नमस्कार दोस्तों, आरके जी के क्लासेस एग्जाम इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में मैं आरके आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन इतिहास है, इसके अंतर्गत रामायण काल। ठीक है, और रामायण काल के बाद में हम देखेंगे इसमें महाभारत काल देखेंगे, महाजनपद देखेंगे। दोस्तों, तो ये 3 टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं थोड़ा थ्योरी पोर्शन और एकदम सरसरी तौर पर यहाँ पर हम देखेंगे, और साथ ही दोस्तों जो इम्पॉर्टेंट है उसी चीज़ को हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस क्लास में। आपको पता है ना, जो कि सीजी पुलिस भर्ती में आता है उसी टाइप से क्वेश्चन को ही हम यहाँ पर देखते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो रामायण काल है दोस्तों, आपका रामायण महाकाव्य के अनुसार, ठीक ना, आपका तत्कालिक छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल का भाग था। इसकी राजधानी कौन सी थी? तो कुशस्थली इसकी राजधानी थी। ठीक ना, भानुमंत के पिता महाकौशल के नाम से इस क्षेत्र का नामकरण कौशल प्रदेश आपका हुआ भाई। ठीक ना, राजा भानुमंत की पुत्री कौशल्या का विवाह राजा दशरथ के साथ हुआ था, जो कि छत्तीसगढ़ के श्रीराम का ननिहाल था। इस समय दक्षिण कौशल की भाषा कौन सी थी? तो कोसली भाषा थी। बस आप इतना याद रखना, छोटा सा कहानी है ना, आप ऐसी कहानी के तौर पे याद रखोगे तो ये सब चीज़ आपको ऐसे ही याद होता जाएगा। ठीक ना, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर भाई आपका रामायण आपका महाकाव्य के अनुसार राम भगवान के जो वनवास का अधिकांश समय यहाँ व्यतीत हुआ है, जो कि सरगुजा जिले के रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक है ना, सीता बेंगरा तथा लक्ष्मण बेंगरा की गुफा में काफ़ी समय व्यतीत किया है। ठीक ना, यहाँ पर जो आपको यही आपका किष्किंधा पर्वत में बाली वध का प्रमाण मिला है भाई। तो आपको सरगुजा जिले के जो रामगढ़ पहाड़ी है, वहीं सीता बेंगरा के लक्ष्मण बेंगरा, ठीक ना, गुफा में काफ़ी समय व्यस्त हुआ। यहीं पर क्या हुआ है, किष्किंधा पर्वत में बाली का वध भी हुआ है। तो आप याद रखना, जो कि रामायण है दोस्तों, आपका जो आपका रामायण महाकाव्य है, इसका जो बहुत ही रिलेटेड आपका छत्तीसगढ़ से मिला है। ठीक ना, तो याद करते जाना, कहानी याद करते जाना। ठीक ना, ऐसे याद हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए इसके बाद में आपका बरनाव पारा अभ्यारण्य में स्थित तुरतुरिया वाल्मीकि आश्रम, ठीक ना, जो आपका वाल्मीकि ऋषि का आश्रम था, वहाँ लव कुश का जन्म हुआ। महानंदी का उद्गम स्थल सिहावा को श्रृंगी ऋषि के आश्रम का गौरव प्राप्त हुआ है। तो एकदम शॉर्ट सा है आपका महानंदी के उद्गम स्थल सिहावा, ठीक ना, सिहावा जो कि आपका श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गौरव प्राप्त हुआ है। ठीक ना, यहाँ पर बारनावा पारा अभ्यारण्य में स्थित तुरतुरिया वाल्मीकि जो ऋषि का आश्रम है। ठीक है, याद हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। कांकेर जिले में आज की पंचवटी स्थल है। ठीक ना, पंचवटी स्थल कांकेर जिले में आज की पंचवटी स्थल, मतलब वही कि समय उस पंचवटी स्थल को देखा गया है, मतलब माना गया है। ठीक है, यहाँ पर रामायण महाकाव्य के अनुसार यह से सीता जी का हरण हुआ था। ठीक है, इस काल में बस्तर का नाम दंडकारण्य था। ठीक ना, दंडकारण्य प्रदेश में, ठीक ना, इच्छावाकु जो आपका इच्छुकु के पुत्र, ठीक ना, दंडक का राज्य जो साम्राज्य था, ठीक ना, राज्य था, राज करते थे, वहाँ साम्राज्य माना जाता था। रामायण महाकाव्य के दंडकारण्य सर्वाधिक उल्लेख किया गया है। दंडकारण्य का बहुत ज़्यादा उल्लेख हुआ है रामायण में, है ना। और जितना भी आपका घटना वगैरह हुआ है रामायण में, जो भी जब राम भगवान वनवास आने के बाद में, वो हर एक चीज़ दोस्तों आपको छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जांजगीर चांपा में स्थित खरौद के खरधूसर मंदिर, ठीक ना, खर और धूसर मंदिर का साम्राज्य था भाई। जांजगीर चांपा में खरधूसर जो राजा थे उनका साम्राज्य था। यहाँ पर लक्ष्मण द्वारा स्थापित लखेश्वर महादेव मंदिर, ठीक ना, लाखाचौर मंदिर है, जो कि सूर्यनारायण को सबरी आश्रम के रूप में चिन्हित किया गया है। और एक बार अच्छे से याद कर लीजिए आप। ठीक ना, जांजगीर चांपा में स्थित खरौद के खर और धूसर साम्राज्य था, खर और धूसर का साम्राज्य था भाई। यहाँ पर लक्ष्मण द्वारा स्थापित लखेश्वर मंदिर, ठीक ना, जिसको महादेव मंदिर लाखाचौर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर सूर्यनारायण को सबरी आश्रम के रूप में जाना जाता था। ठीक ना, जो आपका श्री राम भगवान जो बेर खाए थे भाई, है ना, सबरी माता के जो आश्रम है वहीं पर, जो कि सूर्यनारायण में है भाई। चलिए अब देख लेते हैं। यहाँ पर भगवान राम के ने अपने, ठीक ना, अंतिम समय में दक्षिण कौशल, ठीक ना, दक्षिण कुशल राजधानी कुशस्थली, जब उत्तर प्रदेश कौशल लव कुश की राजधानी श्रावस्ती राज कार्य दिया।
तो ये अंतिम रूप था उनका, ठीक ना। अब इसके बाद में जो रामायण काल का जो इतिहास है दोस्तों, आप आगे इतना ही था इसमें, इतना ही कि आपको पढ़ना है जितना मैं बताया हूँ, बस इससे आगे आपको नहीं पढ़ना है भाई, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं जो आपका महाभारत काल है उसको। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है महाभारत काल, ठीक ना। अब महाभारत काल में क्या क्या हुआ है तो थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल से चलते हैं। रामायण काल हमने आपको बता दिया और अच्छे से समझ में आया भी होगा आपका। तो चलिए रामायण काल में देखते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ को बस मैं यहाँ पर बता रहा हूँ दोस्तों, आप ध्यान देना, ठीक है, जो कि भर्ती में पूछा जाएगा, पुलिस भर्ती में। हमको ज़्यादा भाई यहाँ पर बहुत बड़ा पहाड़ नहीं बनाना है आपको, ना कोई गढ़ नहीं बनाना है आपको, पुलिस भर्ती पास करना है, ठीक। चलिए छत्तीसगढ़ में जो आपका महाभारत काल है कब से कब तक हुआ, क्या क्या हुआ है, सब चीज़ को यहाँ पर देखते हैं। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ प्रांत का उल्लेख मिला है, ठीक ना। यहाँ पर महाकवि वेदव्यास ने इस प्रांत को पार्क कौशल कहा है, प्राग कौशल आपका कहा गया है भाई, ठीक है ना। इसके द्वारा जो आपका बस्तर के अभ्यारण्य क्षेत्र का, ठीक ना, कलांतर कहा गया है। अच्छे से याद करना, यहाँ पर प्राग कौशल, यहाँ पर आपका कलांतर कहा गया है, ठीक है। इसके बाद कर्ण द्वारा दी गई, ठीक ना, दिग्गज में भी कौशल जनपद, ठीक का नाम उल्लेख किया गया है, ठीक। अब यहाँ पर महाभारत कालीन ऋषि तीर्थ, ठीक ना, ऋषभ तीर्थ की पहचान शक्ति के निकट गुंजी नाम स्थान में की जाती है। उस समय वर्तमान में आपके कौन थे तो रतनपुर को मणिपुर कहा जाता था। उस समय आपके वर्तमान रतनपुर को कौन से क्या कहा जाता था तो मणिपुर कहा जाता था। मौर्यध्वज मणिपुर का शासक था भाई, ठीक ना। अर्जुन के पुत्र आपका बभुवाहन की राजधानी, ठीक ना, कहाँ थी तो आपका चित्रांगन पर वर्तमान में सिरपुर के नाम से जाना जाता है। ऐसे आप याद कर सकते हैं, छोटा छोटा चीज़ है, ठीक ना। कौन से नाम से जाना जाता है, सिरपुर के नाम से जाना जाता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम थोड़ा सा इसमें, जो कि छत्तीसगढ़ का महाभारत काल का महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से मैंने बताया है, तो देख लीजिए, वन लाइन भी बता दिया, थ्योरी भी बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनते जाइए, ध्यान से पढ़ते जाइए। वीडियो को पूरा देख रहे हैं, मेरे को पता है, अगर देख रहे हैं तो अभी कमेंट कीजिए, टाइम के साथ में मैं समझ जाऊँगा, ठीक है। इस काल में छत्तीसगढ़ को कहा जाता था प्रयाग कौशल, ठीक ना, प्रयाग कौशल। और यहाँ पर प्रयाग कौशल को सहदेव ने जीत लिया, ठीक ना। अब इसके बाद में क्या हुआ तो भाई महाभारत काल में बस्तर को कहा जाता था कांतार, ठीक ना, कांतार कहा जाता था, जो कि आपका। इसके बाद में फिर देखते हैं राजा नल की विजय यात्रा एवं राजा कर्ण की विजय यात्रा का प्रमाण हुआ। कहाँ पर भाई तो शिशुपाल के संदर्भ में भी कौशल का उल्लेख देखने को मिला है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं महाभारत काल में मणिपुर आपका, इसको मणिपुर है वो, ठीक ना, जिसमें से अब रतनपुर कहा जाता है, ठीक ना, जो कि इस क्षेत्र का मुख्य केंद्र रहा था। और मौर्यध्वज यहाँ के शासक थे भाई, ठीक ना, यहाँ के शासक था यानी कि थे, जो भी रहे, ठीक ना। मौर्यध्वज कौन थे, यहाँ के शासक थे। अब आगे देख लेते हैं जो कि आपका महाभारत काल में सिरपुर और, ठीक ना, चित्रांगतपुर कहलाता था, ठीक ना, चित्रांगतपुर कहा जाता था किसको, सिरपुर को भाई, जिस पर पांडु ब्रह्मा, ठीक ना, ब्रह्मुवाहन का शासक था, ठीक ना, यहाँ पर ब्रह्मुवाहन का शासक था भाई। इसके बाद में मनियारी नदी में कर्ण और अर्जुन की मूर्ति मिल चुकी है। जो मनियारी नदी है आपका, उसमें कर्ण और अर्जुन की मूर्ति मिली है हमको, है ना। अब वो बना हुआ मूर्ति है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ओरिजिनल मतलब वो पत्थर के बन गया था वो वाला मूर्ति नहीं है, बना हुआ मूर्ति आपको मिला है कि उसी समय का महाभारत काल का, ठीक है। आगे देख लेते हैं राजिम में के पास, ठीक ना, उत्खनन से केशव वध प्रसंग की मूर्ति मिली है, ठीक ना। तो आपका केसी वध जो आपका प्रसंग है उसकी मूर्ति मिली है। केसी वध का अंतिम योद्धा था, उसे कंस ने कृष्ण को मारने के लिए भेजा था। ओके, बस इसी प्रकार से इतना ही है इसमें भी, और इससे बाहर मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं जाएगा, और जाएगा तो कूट वगैरह बना देगा भाई, आपको कन्फ्यूजन में डालेगा। लेकिन कैसे क्वेश्चन आएगा उसको भी मैं बताऊंगा, ठीक ना। उसका अलग से क्लास लगेगा हमारा क्विज टाइप से, जिसमें आपको मॉक टेस्ट होगा, ठीक ना, क्विज मॉक टेस्ट, तो उसमें आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा।
ठीक। अब चलिए देख लेते हैं हम महाभारत, जो आपका महाभारत हो गया, रामायण हो गया, महाजनपद के बारे में। यहाँ पर हम देख लेते हैं भाई महाजनपद, ठीक है ना, जो छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास है इसके अंतर्गत हमने महाजनपद स्टार्ट किया है। तो महाजनपद में क्या होता है तो देखिए, जो आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक ना, ये तो आपको पता चल गया कि इसमें क्या क्या हो रहा है आगे। तो महाजनपद भी एक टॉपिक आप ले लीजिए, जो कि रामायण काल महाभारत काल के बाद में हम महाजनपद लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा भैया आपका, ठीक है। तो आपका भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी, ठीक है ना, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी समय से ही जो आपका भारत का व्यवस्थित इतिहास मिला है। व्यवस्थित, पहले क्या मिल रहा था भाई, पूरा अव्यवस्थित मिल रहा था, लेकिन यहीं से आपको क्या मिला, व्यवस्थित इतिहास मिला है। इस काल में देश के 16 महाजनपदों में विभाजित किया गया था, ठीक ना। उस समय देश में आपको कितने, 16 महाजनपदों में विभाजित किया गया था। इस काल में जो आपका छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। छत्तीसगढ़ किस महाजनपद के अंदर आता था, तो चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। अब देखते हैं भाई कि ये जो चेदी महाजनपद की राजधानी, ठीक ना, शक्तिमती थी, ठीक है। चेदी महाजनपद के अंतर्गत शामिल कौन थे, तो आपके कारण इस छत्तीसगढ़ चेदीसगढ़ भी कहते हैं, कहा जाता था, ठीक ना। छत्तीसगढ़ का जो नाम इसी के अपभ्रंश बना दिया गया, ठीक ना। चेदीसगढ़ को भी छत्तीसगढ़ वो कहते होते छत्तीसगढ़, जबकि छत्तीसगढ़ था इसलिए छत्तीसगढ़ बना दिया गया, छत्तीसगढ़ थे यहाँ, ठीक है। अब इसके बाद में थोड़ा सा और देख लेते। छत्तीसगढ़ का वर्तमान क्षेत्र दक्षिण कोसल के एवं पृथक प्रशासनिक इकाई है। मौर्य काल से पूर्व के सिक्कों का प्राप्त से इस अवधारणा की पुष्टि होती है, ठीक है ना। बस इतना ही है दोस्तों आपको महाजनपद में भी। हालांकि महाजनपद से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना, लेकिन आपको याद इतना ही रखना है। मैं थ्योरी पोर्शन में आपको बताया, वन लाइनर में बहुत सारा यहाँ पर आपको ऐसा भी चीज़ होगा कि मैं जो शॉर्ट वर्ड है, जो फैक्ट है, उसी चीज़ को बताया हूँ। तो इसका क्विज लेके आऊँगा दोस्तों अभी क्लास में, अगले क्लास में ही, ठीक ना। उसका प्लेलिस्ट अलग से बन रहा है, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा, ठीक ना, क्योंकि हमने वन लाइनर भी लेकर आए हैं और थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन मिलाए हैं। और आपको यही इसी का मैं आपको टेस्ट अभी कराऊंगा, ठीक ना। वन लाइनर टेस्ट होगा, फिर आपका क्विज टेस्ट अभी होगा, तो आपको वहाँ से अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं क्या ही बोलूँ, उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने लाइक भी किया होगा, कमेंट भी किया होगा। कमेंट किया कीजिए दोस्तों, बहुत मेहनत करने के बाद में वीडियो बनता है। और शायद आपको इस प्रकार से फ्री और शॉर्ट्स शायद कोई आपको पढ़ा रहा होगा, लंबा क्लास चल रहा होगा, मैं मानता हूँ। यूट्यूब में बहुत सारे फ्री क्लास हैं, लेकिन यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ केवल पुलिस भर्ती के लिए तैयारी के लिए बता रहा हूँ और इम्पॉर्टेंट ही बता रहा हूँ, जो कि इसी टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं। प्रीवियस ईयर उठा करके देखो आप, है ना। थोड़ा सा टफ लेवल जाएगा, हम टफ लेवल के लिए यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट भी दिलाएंगे, ठीक ना। बस इतना ही आप करते जाइए। छत्तीसगढ़ के लिए स्पेशल ही होगा आपके लिए, ठीक ना। छत्तीसगढ़ में जितना भी क्वेश्चन आएगा उसमें से आप 70% क्वेश्चन उड़ा ही दोगे, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास को अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।